Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल की क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो उसकी लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करते हैं हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उससे पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दैट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हम से पहले देखेंगे। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो? व्हाट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स? वी नो वेरी वेल कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एस पी डी एफ। लोग जो होते हैं हमारे, इनमें क्या है, इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती है। दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। अगर इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, तो एक होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ऑर्बिटल में क्या होता है हमारे, डी ऑर्बिटल में 5 टाइप ऑफ एनर्जी होती है। इनमें इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। 5 टाइप ऑफ एनर्जी, 5 टाइप ऑफ एनर्जी लाइक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, या फिर हमारी डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर डी जेड स्क्वायर। These are the 5 types of energy in the orbitals. इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर इनका लोब क्या है, इफ इनमें लोब क्या है, कोऑर्डिनेट्स के बीच में होता है। अगर लोब कोऑर्डिनेट के बीच में होगा, कोऑर्डिनेट के बीच में होगा, दैट मींस इनका कुछ इस तरीके से अगर टाइप स्ट्रक्चर होगा, कोऑर्डिनेट के बीच में इनका अगर लोब होगा, तो क्या है, तो अगर कोऑर्डिनेट के बीच में लोब होता है, तो वो किस प्रकार के एनर्जी होती है, वो होती है डी एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स। अगर वो हमारा लोब जो है वो कोऑर्डिनेट के अलोंग लाइज दिखता है, अगर हमारा लोब लाइज करेगा किसके बीच में, अलोंग द कोऑर्डिनेट, अलोंग द कोऑर्डिनेट, दैट मींस हमारी एनर्जी क्या होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है किसका, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का। डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है सेम होती है, उसे हम कहते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल। और इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डी जनरेशन। क्योंकि एनर्जी सेम होती है डी ऑर्बिटल की, इसको हम क्या बोलते हैं, डी जनरेशन। अब क्या है ये डी ऑर्बिटल वही किसी केस में कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड के केस में अगर हम डी ऑर्बिटल की एनर्जी को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब तक एनर्जी सेम रहती है, जब तक इनके पास सिमेट्रिकल फील्ड होता है। अगर इनकी एनर्जी, अगर इनके पास क्या होगा, सिमेट्रिकल फील्ड होगा, तो डी ऑर्बिटल्स की और जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर क्या है, एसिमेट्रिकल इनका फील्ड हो जाएगा, अगर इनका फील्ड एसिमेट्रिकल हो जाएगा, तो वो क्या है, स्प्लिट हो जाएंगे। देखा तो ब्रेक डाउन, अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एनर्जी क्या है, क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी, डिफरेंट एनर्जी। तो यही से होता है हमारा कंसेप्ट किसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज का तो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जब उनकी एनर्जी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, यानी कि उनकी एनर्जी अगर स्प्लिट हो जाती है, दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल फील्ड, बिकॉज ऑफ किसके, एसिमेट्रिकल फील्ड के। अगर एसिमेट्रिकल फील्ड है तो दे हैव द डिफरेंट एनर्जी, अगर सिमेट्रिकल फील्ड है तो दे हैव द सेम एनर्जी। इसके बाद का कंसेप्ट क्या है कि अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लिगैंड होता है और एक क्या होता है, सेंट्रल एटम। लिगैंड एंड सेंटर एटम, सेंट्रल एटम एंड लिगैंड। तो इसमें क्या है, लिगैंड जो है अटैक करता है किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर। सेंट्रल के एटम के ऊपर अगर लिगैंड क्या करता है,
अटैक करता है। दैट मीन्स यहाँ से क्या होती है हमारी, स्टार्ट होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और जो ये पैटर्न होता है स्प्लिटिंग का, वो उस नेचर पे डिपेंड करता है। दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। लाइक जो हमारा स्प्लिटिंग है, हमने अभी पढ़ा स्प्लिटिंग के बारे में, यानी कि अगर सिमेट्रिकल फील्ड होगा दे हैव स्प्लिट इन डिफरेंट एनर्जी, यानी कि वो स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होने की वजह से वो इस दो नेचर में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल, क्या ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एक होगा ऑक्टाहेड्रल और एक होगा टेट्राहेड्रल। एक क्या होगा, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दैट मींस उसके बाद क्या है कि अब हम दो कंटेक्स्ट में जो है इसको पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन और एक पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बेस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इन इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब कंसेप्ट आता है हमारा कि जो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो अटैक करते हैं किसके ऊपर, लिगेंड्स जो हमारे वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे किसके ऊपर, किसके ऊपर अटैक करेंगे, सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम को। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर वो अटैक करेंगे दैट मींस ऑक्टाहेड्रल केस में हमारा क्या होता है कि रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो क्या होगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो होगा डी और बाइटल जिनके लोंग द लाइट एक्सिस कहते हैं, अलोंग द एक्सिस लाइज करते हैं हमारे डी और बाइटल, अलोंग एक्सिस लाइज डी और बाइटल। उनकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल केस में उनकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी में ज्यादा होगी, यानी कि उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। तो वो क्या है, स्प्लिट होगी, क्या करेंगे। तो अलोंग एक्सिस डी ऑर्बिटल हमारे कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये तो जो हमारे होंगे इनमें क्या है, रिपल्सन ज्यादा होगा, दैट इज व्हाई इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा होगी। इसमें क्या है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल केस में दे रहे हैं तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम किसके केस में, टेट्राहेड्रल केस में दे रहे हैं तो किनकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्प्लिट हो जाएंगे, किनकी एनर्जी ज्यादा होगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल केस में अगर इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 और 3। अगर 2 और 3 के फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि स्प्लिट हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो इसमें क्या है, अगर इनकी ज्यादा हो गई एनर्जी, अगर इनमें रिपल्सन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, दैट मींस स्प्लिट होने की वजह से वो क्या है, पहले ये 5 थे, अब क्या है 2 या 3 में डिवाइड हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी और बाइटल्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी और बाइटल्स। देन उसके बाद क्या है, अब ये 3 और 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर ये 3 और 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो ऑक्टाहेड्रल केस में हम क्या बोलेंगे, जो 3 ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी है, यानी कि इनकी हायर एनर्जी, मैंने अभी बताया इसकी हायर एनर्जी होगी, यानी कि इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इनकी क्या है, लोअर एनर्जी होगी, इनमें क्या है, रिपल्सन कम होगा, यानी कि इसको हम डोनेट करेंगे
इजी सेट से, इसको हम डोनेट करेंगे इजी सेट से, और इसको हम डोनेट करेंगे टी टू दी सेट से। इसको हम डोनेट करेंगे किससे, टी टू दी सेट से। उसके बाद क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ दी जनरेटेड लेवल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीजेंड इन a definite geometry is termed as crystal field theory। देन तो एनर्जी का सेपरेशन है, जो हमारा एनर्जी का सेपरेशन होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ओ से। वो क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। और तो ये पूरा क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में, जो हमारा डेल्टा ओ है ये बताएगा। उसके बाद क्या है कि इसमें एनर्जी ज्यादा और एनर्जी कम कैसे हो रही है। एनर्जी ऑफ टू इजी ऑर्बिटल्स क्या है, एनर्जी ऑफ टू इजी ऑर्बिटल इंक्रीजेस बाय 3/5 डेल्टा ओ। दो कंसेप्ट क्या है हमारे यहाँ पे, यानी कि एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिटल्स, टू ऑर्बिटल्स यानी कि हमारे कौन से हो गए, टू ऑर्बिटल, टू सेट के कौन से ऑर्बिटल थे हमारे, जो इजी सेट थे। इजी सेट थे उनका क्या है, इंक्रीज, हम इंक्रीज करेंगे बाय इससे 2/3/5 डेल्टा ओ से। और जो हमारे थ्री थ्री ऑर्बिटल सेट थे वो क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे बाय 2/5 डेल्टा ओ से। वो क्या है हमारा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, और जो डेल्टा ओ है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में। अब क्या है, कुछ तो वीक लिगेंड होते हैं, कुछ क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। जो वीक लिगेंड होंगे वो क्या है कम स्प्लिट करेंगे, और क्या है जो हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो क्या है ज्यादा क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। अब उसमें क्या है, एक कंसेप्ट आता है हमारे यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड पेयरिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और पेयर एनर्जी का एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, यानी कि किस बेसिस पे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इस बेसिस पे उनको हम डालेंगे। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे असाइन करेंगे, उनका बेसिस ऑफ पेयरिंग क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इसमें क्या है, हाउ टू असाइन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इन, इसमें हाउ टू इलेक्ट्रॉन असाइन इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को हम असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट, लाइक हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को असाइन करते हैं, जैसे एनर्जी हमारे यहाँ पे ये 3 सेट कौन से हो गए, टू T2G सेट, और 2 सेट हमारे क्या हो गए, 2 सेट कौन से हुए हमारे E। अब हमने इसमें देखा था कि इसकी एनर्जी ज्यादा थी, किसकी एनर्जी ज्यादा थी, T3 की, यानी कि Tg ऑक्टाहेड्रल में किसकी एनर्जी ज्यादा थी, dx² - y² टी, इसकी z² एनर्जी इसमें ज्यादा थी, यानी कि एनर्जी कम किसमें थी, कम एनर्जी T2G सेट में थी। जो हमारे T2G सेट कौन से हैं, dxy, dyz और dxz। ये पे क्या है, एनर्जी कम थी, यानी कि रिपल्सन कम था, यानी कि एनर्जी इसमें कम थी, रिपल्सन कम था यानी कि एनर्जी इसमें कम थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा जहाँ पे एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसको क्या होना है, वहां पे स्टेबल होना है, और वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे वो स्टेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, यहाँ पे चला जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन, अब हैंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन पहले कैसे फिल करते थे, जैसे हमारे पास कोई भी डिब्बे है, लाइक इसमें पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करते थे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसके बाद हम सेकंड पेयर में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे इसके हंस रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, बिकॉज उसकी क्या है, लो एनर्जी है, लो एनर्जी की वजह से वो स्टेबल है। देन सेकंड
देन फोर्थ, अब देन थर्ड, उसके बाद क्या है फोर्थ हमारा कहाँ पे एडजस्ट होगा, फोर्थ कैसे एडजस्ट होगा, फोर्थ में क्या है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर हमारा वहीं पे एडजस्ट होगा जहां पे क्या है कितनी वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम होगी, ये क्या है पेयरिंग, इसमें तो क्या है पेयरिंग सेट हो जाएगा, इसमें क्या है डेल्टा ओक्टाहेड्रल सेट हो जाएगा, यानी कि क्या है फोर्थ इलेक्ट्रॉन जहां पे भी पेयर होगा उस उसके बेसिस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, अगर हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसी सेट में क्या कर रहा है पेयर होगा, इसी सेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी T2G3, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिट हो गए, देन हमारा Eg1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू पेयरिंग इलेक्ट्रॉन वैल्यू कम होगी, देन हमारा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Eg0 सॉरी 4 एंड Eg0, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी कम है, अगर Tg2 सेट की वैल्यू कम है तो हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अगर Tg सेट की वैल्यू कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा वहां जाएगा, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पेयरिंग एनर्जी, और इसी तरीके से हम क्या है पेयरिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, इसमें क्या है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये है तो इसमें क्या होगा वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड हो, यानी कि इसमें क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, दैट मींस क्या है हमारा डेल्टा ओ इज लेस देन है पेयरिंग से, इससे पेयरिंग से, यानी कि इसकी वैल्यू डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कम है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है ऊपर वाले में जा रहा है, ऊपर वाले में जा रहा है तो इसकी वैल्यू कम है, दैट मींस इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसकी क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही ऐसे ही है 2 T2G4 और Eg0, तो उसमें क्या है हमारा जो डेल्टा ओ है वो क्या है ग्रेटर देन है पीक से, यानी कि पेयरिंग की क्या है वैल्यू कम है, अगर पेयरिंग की वैल्यू कम है तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और अगर पेयरिंग की वैल्यू कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी T2G4 Eg01, दैट मींस दे हैव द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसके में क्या है स्मॉल स्पिन कॉम्प्लेक्स, दे हैव द स्मॉल स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बात तो हुई इसकी ओक्टाहेड्रल की इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अब बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल के कांसेप्ट से ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल में अगर वो रिपल्सन कर रहे हैं तो क्या करेंगे एनर्जी ब्रेक डाउन होगी तो स्प्लिट हो गई इलेक्ट्रॉन, स्प्लिट होने की वजह से क्या है ऑक्टाहेड्रल का बिल्कुल इन्वर्ट बन जाता है, इन्वर्ट कैसे बन जाता है, इसमें तो क्या था ऑक्टाहेड्रल में क्या था हमारी dx स्क्वायर माइनस dy और dz स्क्वायर की क्या था रिपल्सन इसमें ज्यादा था, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल रिपल्सन ज्यादा था तो इसमें क्या है एनर्जी भी ज्यादा, बट ये क्या है इन्वर्ट है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के केस में हमारा ये इन्वर्ट होता है, इन्वर्ट मतलब इसमें क्या है dxy dyz और dxz की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मींस इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसमें रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या है एनर्जी भी ज्यादा होगी, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, दैट इज व्हाई हमारी क्या है एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट इज व्हाई हमारी एनर्जी क्या है स्प्लिट हो जाती है, और ये क्या है हमेशा ऑक्टाहेड्रल से कम रहता है, ये इसकी वैल्यू क्या है ऑक्टाहेड्रल से कम रहेगी, दैट्स मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9 टेट्राहेड्रल, यहाँ पे T क्या है टेट्राहेड्रल
तो डेल्टा टी क्या डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में ये हमें बताता है। So this is the only difference between in case of tetrahedral coordination entities and in case of octahedral coordination entities. Then उसके बाद अगर हम कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करें तो कलर क्या है हमारा? कलर इन कोऑर्डिनेशन, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? एक तो क्या है, जो हमारा कलर है वो डी डी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की वजह से है। इट इज डी डी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज ऑफ डी डी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। एक इसमें क्या है, अगर अब्सेंस, लिगेंड की अब्सेंस है, लाइक हमारा अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं लाइक PiH2O6 इसमें ये क्या है हमारा लिगैंड। अगर लिगैंड की अब्सेंस होगी यानी कि हमारा कंपाउंड अकेला Ti3+ होगा तो कंपाउंड हमारा क्या होगा? कलरलेस होगा। लेकिन अगर लिगैंड की प्रेजेंस होगी तो हमारा कंपाउंड क्या होगा? कलर्ड होगा। यानी कि हमारा कंपाउंड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा? कलर्ड होगा। तो लिगैंड की प्रेजेंस जो है क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? उसका कलर बताने में। अगर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे ये वॉयलेट कलर होगा, वॉयलेट कलर इसमें प्रेजेंस होगा। अब कलर कैसे डिनोट करते हैं? कलर जो है, जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है, जो कलर वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है उसका कॉन्ट्रास्ट अपोजिट बताता है। यानी कि अगर रेड कलर वो अब्सॉर्ब करता है तो उसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? ग्रीन कलर होगा। दिस इज द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसी प्रकार अगर ऑरेंज होगा तो वो क्या बताएगा? ब्लू कलर क्या अपीयर कलर करेगा? ब्लू कलर अपीयर करेगा। इसके बाद इसकी कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ क्या है लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस हम कैसे जो पढ़ते हैं। जैसे एक तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जिक्र नहीं किया था अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर का। कोवेलेंट कैरेक्टर का इसमें कोई भी जिक्र नहीं हुआ है बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल एटम के बारे में। इसमें क्या है? एनायनिक लिगेंड शुड exert the greatest splitting effect which does not spectrochemical series. These are the some limitations of crystal field theory. अब इसके बाद हमने different type of theories पढ़ी लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देन हमें जो है क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी लाइक क्लोरोफिल में इसके यूजफुल हैं, ठीक है। और इन बॉडी पार्ट्स में भी, हेमोग्लोबिन वगैरह में भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं। इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री या फिर केमिकल इंडस्ट्री या फिर फोटोग्राफी। और ये क्या है? हार्डनेस को भी एंटिटी करता है वाटर में। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहीं पे क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आपको कोई डाउट ना हो। तो कल जो है हम हमारी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।